इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। नई यात्रा की शुरुआत करने को तैयार है माटी। धरती ने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया, मेरी बात तुझे समझ में आ गई, मेरा आशय तुम्हारे अंतरंग में उतर गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अब तुम्हारी नई यात्रा का सूत्रपात होना है। प्रातःकाल कुंभकार आएगा और तुम्हें पति से पावन बनाएगा। यहां पर कल्पना करो, जैसे मान लो आचार्य भगवान का सागर में आगमन हो रहा है ना? कैसा उसका उस समय उस माटी के विचारों की परिणति यहाँ आचार्य जी का कैसा हो रहा होगा, आगे उसकी दशा बता रहे हैं। मान लो आपको बहुत दिन से गुरुजी के दर्शन करने जाना है, या गुरुजी नगर में आ रहे हैं और बड़ी इच्छा है, बड़ी प्रतीक्षा है वर्षों से, और रात बीच में है, रात बीच में है, प्रभात का इंतजार है कि कब सुबह हो और कब गुरु जी का आगमन हो और कब हम गुरु चरणों में समागम हो। वह रात लोगों को बहुत बड़ी सी लगती है। पता नहीं आज की रात, रोज की रात देखते हैं तो पता नहीं चलती थी कब बीत जाती है। आज आंखों में नींद ही नहीं है, विचार कर रहा है कि कब आएगी सुबह, कब आएगा सुबह। ऐसा मन में उसका सतत चिंतन चल रहा है। वही दशा यहां पर माटी का चित्रण किया है। माटी उस समय बिल्कुल इंतजार कर रही है कि मुझे अब पति से पावन बनना है, मुझे इस संसार के दलदल से उठकर के अपने आप को ऊपर उठना है। ऐसे भाव उसके मन में समाये हुए हैं। समर्पण का भाव समेत उसके सुखद चरणों में परिपात करना है। ऐसा लिखा है कि जो मुझे अपने आप का पति से पावन बनाने वाला है, ऐसे उसके चरणों में मुझे परिपात करना है, जाकर के झुकना है, नमन करना है और अपनी यात्रा का नया सूत्रपात करना है। उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन, तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा, स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम नहीं करना है तुम्हें। परिश्रम वह करेगा उसकी उपासना में, उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। धरती ने माटी से कहा कि देखो अब तुम्हें उसके तत्वाधान में ही तेरा क्या होगा,
अग्रिम जीवन स्वर्णिम बनने वाला है, तेरा विकास होने वाला है। जैसे अपने यहां कहा जाता है, किस जीवात्मा का अगर उत्थान होगा, इस जीवात्मा का कल्याण होगा, तो कैसे होगा, कहां पर होगा, किसकी सन्निधि में होगा, किसके तत्वाधान में होगा। तो मात्र अपने यहां एक ही बात कही है, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के चरणों में बैठने वाले का ही कल्याण होगा, उसका ही उत्थान होगा, उसका जीवन ही स्वर्णिम बनेगा। और स्वर्णिम बनकर के अब विचार करो कि करना क्या है, किसके चरणों में बैठना है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े शरणालय हैं, बड़े बड़े आलय हैं, बड़े बड़े निवास हैं, पर हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि दुनिया में कहीं तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। अगर सच्ची शरण है तो कहाँ है? चत्तारी शरणम भवज्जामि। कहाँ पे शरण है? चार में ही शरण है, बाकी सारे के सारे क्या है? अशरण है। ये चार ही तुझे शरण देंगे, और चार की शरण में बैठेगा, उनके चरणों में बैठेगा, तो तेरा उत्थान निश्चित है। और इनकी शरण को छोड़ करके दुनिया की शरण में बैठेगा, उसकी ओर भागेगा, तो तेरा उत्थान नहीं, तेरा पतन निश्चित है। पतन की ओर जाना है कि उत्थान की ओर जाना है, हमें ये सोचना होगा। कहा है कि चत्तारी शरणम भवज्जामि, अर्हन्ते शरणम भवज्जामि, सिद्धे शरणम भवज्जामि, साहु शरणम भवज्जामि, और केवली प्रणतो धम्मम शरणम। ऐसे केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ जो बताया हुआ है, वही धर्म हमारा शरण है। बाकी सारे के सारे ना घर शरण है, ना घर वाले शरण है। अभी कल परसों एक महाशय आए, वो कहते महाराज जी ये बताओ, लोग सब लोग चरण में ही क्यों पकड़ते हैं? नमोस्तु चरण पकड़ के ही क्यों करते हैं? और चरणों में ही नमोस्तु क्यों करते हैं? बैठे हैं, पूछने वाले ही बैठे। तो बंधुओं, अपने यहां ये कहा गया, चरण ही चारित्र के प्रतीक होते हैं। किसके प्रतीक होते हैं? ज्ञान दर्शन श्रद्धान और जगाने का काम कराता है, लेकिन चारित्र जो है पथ पर चलने का, आचरण कराने का, ये हमें दिखाता है। चारित्र ही आदमी के ज्ञान दर्शन को व्यक्त रूप में दिखाता है। इसके अंदर कितनी आस्था है, इसके अंदर कितना ज्ञान है, उसके चारित्र से दिखता है। लोग ये समझते हैं कि हमारे अंदर तो श्रद्धा है, हम श्रद्धा से ही अपना सारा काम कर लेते हैं। नहीं, श्रद्धा और भक्ति दोनों में बहुत अंतर है। आप कहोगे कि महाराज जी तो आप समझ में नहीं। देखिए, श्रद्धा एक सम्यक दर्शन का विषय है, भक्ति चारित्र का विषय है। श्रद्धा की अभिव्यक्तिकरण करने का नाम भक्ति है।
जैसे अब और एक उदाहरण लो, ये बताओ यहां लाइट जल रही है, ये क्या बता रही है आपको? लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि करंट है, लाइट है, इसलिए ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। अगर लाइट नहीं हो तो बल्ब जलेगा, माइक चलेगा, पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा है कि करंट है, जबकि आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। करंट दिखता है? नहीं दिखता है, आपको प्रभावित हो रहा है वायर में। हाँ, थोड़ा सा भी प्रतिक्रिया कर डिफॉल्ट होता है तो स्पार्किंग करके आपको दिखा देता कि मैं हूं, सावधान रहो। अगर तुमने गड़बड़ की तो क्या हो सकता है, इसलिए लाइन में रहो। लाइन से अगर डिफॉल्ट करोगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। वैसे ही श्रद्धा अगर समीचीन धारा में बहती है तो एक भक्ति का समीचीन रूप दिखाई देता है, और श्रद्धा अगर भटक जाए तो विस्फोट हो जाता है। श्रद्धा नहीं होना चाहिए, उसको अश्रद्धान में परिवर्तित हो जाए, उसका श्रद्धान बिगड़ जाए। क्योंकि श्रद्धान कभी अच्छा सही श्रद्धान है तो वो कभी विस्फोट नहीं करता। विस्फोट कहाँ होता? विस्फोट वहां होता जिनकी श्रद्धा डगमगाती है, जिनके अंदर क्या होने लगता है? श्रद्धा की कमजोरी दिखाई देने लगती है, वहीं पर विस्फोट दिखाई देते हैं। और वही हुआ कि जैसे ये पंखा करंट के माध्यम से आपको चलता दिखाई दे रहा है, यानी ये व्यक्त कर रहा है कि यहाँ करंट है। वैसे ही जब कोई तन्मय होकर के भगवान के चरणों में आकर के भगवान की भक्ति पूजन करता है, आस्था को अपना भी व्यक्त करता है, अपनी श्रद्धा का समर्पण करता है। इसलिए श्रद्धा दर्शन का प्रतीक है, उसकी आस्था का प्रतीक तो भक्ति चारित्र का प्रतीक है। उसको क्रियात्मक डाल दिया है, क्रिया की परिणति में डाल रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, अपनी अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त कर रहा है। और वही करने वाला ही सही यहां पर वही स्वर्णिम जीवन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने वाला श्रद्धानी ज्ञानी वही माना जाता है जो चारित्र के माध्यम से अपनी आस्था को प्रकट करता है, अपने ज्ञान स्वरूपता को प्रकट करता है। इसलिए अकलंक देव महाराज कहते हैं कि अगर तुझे दर्शन प्राप्त हो गया है तो ज्ञान भजनी है। लिखा है इसमें, राजवार से उन्होंने लिखा कि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो ज्ञान भजनी है, उसको प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त हो गया है तो चारित्र भजनी है, चारित्र को अंगीकार करो। क्योंकि बिना चारित्र के ज्ञान दर्शन कैसे हैं? तो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक था लंगा, एक था अंधा, एक था लंगड़ा। पढ़ी नहीं? पढ़ी है। दोनों को कहां जाना था? मेला जाना था। अब क्या होगा? मेले जाने की इच्छा दोनों की है, दोनों का योग कैसे बने? बस मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठो, हैं? तुझे मेला दिखाने का काम तो मुझे करना, मैं तुझे चलाने का काम करता हूं। अंधे व्यक्ति ने उस लंगड़े व्यक्ति को बिठाया और दोनों कहां गए? क्योंकि चलने वाला बैठ गया, दिखाने वाला, देखने वाला, जानने वाला। बस वही उदाहरण दिया है आचार्य अकलंक देव महाराज ने, उदाहरण दिया है इसका। अपन सोचते थे महाराज ये तो पहली दूसरी की कहानी है,
राजवार्तिक में ये उदाहरण उन्होंने कहा कि वो ज्ञान दर्शन उस लंगड़े की भांति है। अगर अंधा व्यक्ति के वो संयोग मिल जाए और उसके कंधे पर चारित्र के कंधे पर बैठने वाला ज्ञान दर्शन ही सफलीभूत होता है, बिना चारित्र के ज्ञान दर्शन का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। उस ज्ञान से उसका कल्याणकारी नहीं बनने वाला, उस ज्ञान से उसका कभी हित होने वाला नहीं है, अकेले श्रद्धान से भी हित होने वाला। बैठे बैठे हमें तो श्रद्धान पक्का है, घर बैठे बैठे हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा, उससे आगे बढ़ना होगा। वही बात है कि अब उसके तत्वाधान में मुझे क्या करना है, मुझे स्वर्णिम जीवन बनाना है। वैसे ही जो हमें भी ये भावना करना चाहिए, हमें भी ये परिणाम करना चाहिए कि भगवान मेरे थोड़े से संसार के दलदल से हट करके मेरा ये जीवन कैसे मंगलमय बने, मेरा ये संसार का दलदल कैसे दूर हो, कैसे मैं अपने आप को अमंगल से दूर करके अपने जीवन को मंगलमय बनाऊं। तो मंगलमय वही बना सकता है जिनकी चरणों में गति हो, प्रगति हो, वही आपको गति दे सकता है, प्रगति दे सकता है। लेकिन स्वयं बैठा हो और तुम उससे कहो कि गति बता दो, गति दे दो, नहीं दे सकता। इसलिए चारित्र चरण का प्रतीक है, आचरण के प्रतीक है, इसलिए हमेशा उनकी ही पूजा होती है, उन चरणों में ही नमन होता है। एक बार एक कल्याण पत्रिका में काल्पनिक कथा हमने उसमें पढ़ी, बहुत एक पत्रिका अखंड ज्योति आती है, आचार्य जी कहते थे ये पत्रिका में पढ़नी बहुत अच्छी चीज रहती है, इनमें बहुत अच्छा आर्टिकल और बहुत अच्छे आलेख। तो उसमें वो पढ़ा तो एक प्रसंग है बहुत अच्छा पढ़ा है? वो प्रसंग क्या था कि बोले कि एक दिन लक्ष्मी जी बैठी हैं और विष्णु जी बैठे हैं दरबार में। सारे संसार के सभी जीव आ रहे हैं, जो मांग रहा है सबको देते जा रहे हैं दरबार में, किसी प्रकार की कोई कमी। कोई आता है मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तथास्तु तुझे वो मिले। मेरे यहाँ संतान नहीं है, बोले तथास्तु वो भी तेरे हो। किसी ने कहा मैं बीमार हूं, ये ठीक हो जाए, तो वो भी तथास्तु। सब कुछ मिलता जा रहा है, बांट रहे हैं। बांटते बांटते एक चीज उनके हाथ से नीचे गिर गई। कौन बांट रहे थे, वो चीज नीचे गिर गई तो धीरे से उन्होंने क्या उसे पैर से दबा लिया। किसने? बोले विष्णु जी ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।